हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शुभम दास और ये मेरा पहला वीडियो है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, जो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स, एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में है। तो यहाँ तो एक बेसिकली एक छोटा सा सब पार्ट है ये क्वांटम मैकेनिक्स का, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो और ये चीज़ जो है, ये जो भी लोग क्वांटम मैकेनिक्स ये समझना चाहते हैं उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज ये न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज़ होगा, या फिर या आप या क्या कहते हैं, लाइक मल्टी पार्टिकल सिस्टम्स में अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसमें भी काफ़ी जगह पे वो ये सब चीज़ें लगती है वहाँ पे। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि व्हाट इज़ या तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स में दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम्स होते हैं। जो हमारा क्वांटम, इसमें दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है जिसका क्लासिकल ओरिजिन है, बेसिकली तुम अगर कोई आप सपोज़ सन, हाँ सन है और ये उसके अराउंड घूम रहा है, तो कोई एक सन है, या सपोज़ कोई सन या फिर कोई भी कोई भी मास इसके अराउंड कुछ और कुछ एक पॉइंट है, किसी अराउंड कोई पार्टिकल घूम रहा है ऐसे गोल करके, ठीक है, किसी पॉइंट के अराउंड। तो उसके पास जो घूमने का के कारण जो एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज़ आर क्रॉस पी। ठीक है, वो एक वो मोमेंटम जो है इसका हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, तो वो एक एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको हम एक होता है ये क्वांटम मैकेनिक्स में, जिसको हम होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और दूसरा जो होता है उसका स्पिन, इसे कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम लाइक इसका जो है कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ओरिजिन जो है प्योर क्वांटम मैकेनिक्स से होता है। बेसिकली तुम्हारा जो क्वांटम फील्ड थ्योरी में उसमें वो दिखाया जाता है कि एक इंसिडेंट स्पिन का इस पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंस्टेड ऑफ कि ये किसी मोशंस के कारण से आ रहा वो, ऐसा कुछ से नहीं है। ठीक है, तो मुझे आई नो देयर इज ए मिसकॉन्सेप्शन गोइंग ऑन कि जो स्पिन है बेसिकली तुम्हारे किसी या इलेक्ट्रॉन के ऐसे रिवॉल्व होने के कारण से कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही गलत आइडिया है। बिकॉज या इसका कैलकुलेशन रिचर्ड फाइनमैन में करके दिखाया था कि आप इफ़ यू डू, अगर हम ये अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं तो क्या होता है कि ये जो जब ये इलेक्ट्रॉन से स्पिन करने का जो ये आइडिया है, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट करता है। यानी कि ये जो घूमेगा जिस स्पीड से, वो स्पीड तुम्हारा हाँ स्पीड की लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से वो घूम रहा होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस ये पॉसिबल नहीं है। और इंस्टेड ये जो है एक या लाइक तुम लोग कोई क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ोगे तो इसमें एक बेसिकली एक कॉन्जर्व क्वांटिटी की तरह वहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन जो इंट्रिंसिक स्पिन है वो एक कॉन्जर्व क्वांटिटी की तरह आएगा। ठीक है, तो इसका बेसिकली ये बोलना चाहता है कि कोई क्वांटम मैकेनिक्स से क्लासिकल कोई एनालॉग नहीं, क्लासिकल मैकेनिक्स का कोई एनालॉग नहीं है, ये प्योरली क्वांटम मैकेनिकल है ओरिजिन पे। ठीक है, ना ये सारी चीज़ तो ठीक है। ठीक है, पर पॉइंट है कि अब इसको हम स्टडी कैसे तो इसका जो है हम क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर बनाएं कैसे। तो फर्स्ट काम होता है कि हम एक अगर हम कोई भी चीज़ को, ठीक है, हम क्लासिकल मैकेनिक्स में एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या से लिखते हैं, तो हमारा फर्स्ट फोकस होगा सिर्फ एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम में, इसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में। तो फर्स्ट एल क्या है हमारा, आर अक्रॉस पी है। तो हम एल, और तो इस पॉइंट में हम एल कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, जस्ट सेकेंड, हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे फर्स्ट आई, जो हमारा सिंपल जो तरीका होता है तुम्हारा हो गया, ये हो गया एक्स वाई एंड जेड, उसके बाद होगा एल एक्स एल वाई एंड एल जेड। तो सॉरी पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। तो अब क्या है कि आई कैप क्या है कि हमारा आई कैप हो गया एक्स वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई माइनस जे कैप इज इक्वल टू एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स प्लस के कैप इज इक्वल टू और
सॉरी, टी कैप इज आवर एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। नाउ इसमें एल एक्स जो है हमारा क्या निकला, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। एल वाई हमारा क्या निकला, ये निकला हमारा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी, सॉरी पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। एल जेड हमारा निकला एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स से जो एल एक्स एल वाई एल जेड का जो वैल्यू निकला है ये निकल गया है ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम मैकेनिकल कैसे बनाएं। तो किसी भी ऑपरेटर को और किसी भी क्लासेस से फिजिकल ऑब्जर्वेबल को हम अगर उसे क्वांटम मैकेनिक्स में लेना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, जिसको उसका ऑपरेटर बना देते हैं। तो फॉर एग्जांपल आर अगर हमारा कोई या क्लासिकल मैकेनिक्स में आर हमारी कोई पोजीशन है तो क्वांटम मैकेनिक्स में वो ऑपरेटर बन जाएगा। अगर कोई मोमेंटम कोई हमारे पास या वैल्यू या ऑब्जर्वेबल है जो हमारा जो बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स में है तो वो क्वांटम मैकेनिक्स में से वो ऑपरेटर बन जाएगा। ऐसे ही कुछ तो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे अगर हमारे पास ऐसा कोई एक्सपी अगर कुछ है जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में है तो ये सिंपली एक्स प्राइम पी प्राइम नहीं बनेगा, ये गलत है। क्यों? बिकॉज एक्स और पी जो है वो कम्यूट नहीं करते। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो कम्यूट नहीं करती तो इनको तुम लोग सीधा ऐसे लिख नहीं सकते। उस केस में क्या करना है कि तुम्हें इसको फर्स्ट ऐसे 2 से डिवाइड 2 लिखना है, ऐसे 2xp लिखना है, जैसे ये कम्यूटेटर नहीं था, ये 2xp ऐसे लिखना है और उसके बाद इसको हाफ इंटू एक्सपी प्लस पी एक्स लिख के उसके बाद उसको ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है, एक्स प्राइम पी प्राइम प्लस पी प्राइम एक्स प्राइम। तो ये हमारा जो है क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स के फिजिकल ऑब्जर्वर से हम क्वांटम ऑपरेटर्स में जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम कुछ रिलेशंस निकाल, तो अब हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में अभी ये क्या हो जाएगा, तो हमारा एल एक्स क्या हो जाएगा, हमने थोड़ी देर पहले देखा था एल एक्स हमने क्या निकाला था, एल एक्स निकाला था हमने वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। वो उस फॉर्म में क्या आता था कि वाई कैप माइनस पी एक्स कैप माइनस जेड कैप इंटू वाई पी वाई कैप। तो ये हो जाएगा, ठीक है। मैं बस इसे ऑपरेटर फॉर्म में लेके आ गए। एल वाई, अच्छा तुम लोगों को लगता हो यहाँ पे पी एक्स और वाई जो है दो, वाई दूसरा कोऑर्डिनेट है और एक्स जो है दूसरा कोऑर्डिनेट है, इसलिए हमने ये टेक्निक है हमने देखा था, ये टेक्निक हमें यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो दोनों कम्यूट कर जाएंगे, ठीक है। ओके, एंड सिमिलरली वाई कैप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड के कैप जो पी एक्स के कैप माइनस एक्स कैप पी जेड कैप एंड एल जेड कैप हो जाएगा हमारा एक्स कैप पी वाई कैप माइनस वाई कैप इंटू पी एक्स कैप। तो ऐसे जो है हम किसी भी क्लासिकल मैकेनिक्स की कोई भी ऑब्जर्वर को हम क्वांटम मैकेनिक के ऑब्जर्वर में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि हम एक कुछ रिलेशन निकालेंगे। तो फिलहाल ये कि एल जेड एल वाई एल एक्स और एल जेड जो है ये आपस में कम्यूटेशन रिलेशन फॉलो करते हैं। तो ये डिराइव करना बहुत आसान है। तो बेसिकली इसको एल एक्स एल वाई जो है इसको अगर हम ऐसे कुछ लिखेंगे तो क्या आता है कि वाई पी जेड माइनस, फिलहाल वो ऑपरेटर साइन में निकाल रहा हूँ, ठीक है, लाइक वो अगर वो एक्चुअली वहाँ पे है तो एक्स पी जेड, ठीक है। अब ये अगर इसको हम देखते हैं कि अगर हम ये चीज़ ऐसे निकालना चाहते हैं तो क्या होता है, तो ये आ जाता है वो एक्स वाई पी जेड इंटू जेड पी एक्स कॉमा वाई, सॉरी नॉट कॉमा, प्लस यहाँ पे माइनस होगा, माइनस वाई पी जेड कॉमा एक्स पी वाई पी जेड कॉमा एक्स पी जेड। उसके बाद आता है तुम्हारा माइनस, व्हाट इज यहाँ माइनस
जेड पी वाई कोमा जेड पी एक्स, देन आता है हमारा जेड पी वाई कोमा एक्स पी जेड। ठीक है, तो अभी ये जो वैल्यूज़ है ये ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, रीज़न अगर पूछे तो ये है कि तुम्हारा जो है, तुम्हारा फर्स्ट थिंग इज़ यहाँ पे पी जेड दोनों कॉमन है। ठीक है, पी जेड दोनों कॉमन है, तो इसका मतलब, और यहाँ पे एक्स और वाई वाले टर्म्स कोई है नहीं यहाँ पे, तो अल्टीमेटली क्या क्या ऐसा कोई कम्युनिकेशन रिलेशन आएगा नहीं बेसिकली तुम्हारा जो बीच में कि एक्स पी एक्स का आएगा, एक्स कोमा पी एक्स का कोई कम्युनिकेशन रिलेशन नहीं आएगा, या फिर वाई कोमा पी वाई का कोई कम्युनिकेशन रिलेशन नहीं आएगा, तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या जेड के साथ पी वाई और पी एक्स है, पर ऐसे यानी कि ऐसा कोई कम्युनिकेशन, और जेड है तो ऐसा कोई कम्युनिकेशन रिलेशन आएगा नहीं जिसके साथ मतलब एक्स वाई कोमा पी वाई के फॉर्म में आएगा, या फिर या एक्स कोमा पी एक्स जो है का कोई कम्युनिकेशन रिलेशन आएगा नहीं। ऐसे इस चीज़ को तुम कांट राइट इन दिस फॉर्म, तो ये चीज़ जो है ज़ीरो हो जाएगा। तो उसके बाद हमें बचता है कि ये वाई पी जेड कोमा जेड पी एक्स। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जेड पी वाई कोमा एक्स पी जेड। नाउ अभी हम थोड़ा या एक फॉर्मूला यूज़ करने वाला है, तो एक्सपेशली अगर ऐसे चीज़ को अगर हम इसकी कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन रिलेशन जो इसके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको वाई पी जेड कोमा जेड पी एक्स प्लस वाई कोमा जेड पी एक्स कोमा पी जेड प्लस, सिमिलरली हम सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो जेड पी वाई कोमा एक्स पी जेड प्लस जेड कोमा एक्स पी जेड कोमा पी वाई। तो एक चीज़ और आ रही है कि यहाँ पे y जो है, यहाँ पे सिमिलरली यही दिख रहा है कि y और y z और पी एक्स इनके साथ कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसके साथ कम्युनिकेशन रिलेशन फॉलो कर सकता, तो ये वाला टर्म भी जो है ज़ीरो हो जाएगा। ये सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाला टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास जो बचा वो है कि y इज इक्वल टू वाई इंटू पी जेड कोमा जेड कोमा पी एक्स प्लस एक्स कोमा, जस्ट अ सेकेंड, मैंने ये स्टेप सेकेंड स्टेप में आएगा, तो ये y कोमा पी जेड कोमा जेड पी एक्स बचेगा प्लस जेड कोमा एक्स पी जेड कोमा पी वाई, ये बचेगा। अब क्या करना है कि इस पार्ट में हमें वापस वो फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा वाई पी जेड कोमा जेड कोमा पी एक्स। तो ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है कम्युनिकेशन का कि कोई पी एक्स जो है यहाँ पे किस ना या पी जेड के साथ और जेड के साथ दोनों के साथ कम्यूट करता है, तो वो चीज़ एक सिंपली कॉन्सेप्ट के साथ बाहर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक्स जेड कोमा पी जेड इंटू पी वाई ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि हमें ये पता है कि पी जेड कोमा जेड ये क्या है, इस को माइनस, तो ये हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पता है कि ये वाली वैल्यू जो है ये बेसिकली हमारा माइनस आई एच कट है, वाई पी एक्स इंटू माइनस आई एच कट। और इस वाले केस में क्या है कि ये वाला जेड कोमा पी से प्लस एच कट हो जाएगा, आई एच कट एक्स पी वाई। तो अभी हम अगर आई एच कट को बाहर लेके जाएं, ठीक है, और हम इसको वाई पी माइनस वाई पी एक्स प्लस एक्स पी वाई इस फॉर्म में लिखे तो हमें क्या दिखता है फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हमें दिखता है कि ये एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स है ना, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये जो है बेसिकली हमारा निकला एल जेड टर्म, आई एच कट एल जेड टर्म। तो सिमिलरली या अगर हम आई एल वाई को एल जेड का ऐसा कम्युनिकेशन निकालेंगे तो हमें मिलेगा कि आई एच कट एल एक्स, और एल जेड का और एल एक्स का अगर निकालेंगे तो हमें मिलेगा आई एच कट एल वाई, बेसिकली साइक्लिक फॉर्म कर रहा है। तो और
इसको बेसिकली हम ली अलजेब्रा भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो एंगुलर मोमेंटम है तुम्हारा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये चीज़ फॉलो करती है, ठीक है। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम में कैसे डिफाइन, या टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर कुछ डिफाइन करना चाहते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम वो हमारा होगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, इसका भी कम्यूटेशन, इसका कि एल एक्स स्क्वायर का एल एक्स के साथ ऐसे कम्यूटेशन रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो एल स्क्वायर क्या है कि हमारा एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमारा एक एल एक्स टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब एल जे एक्स का हमें देख के पता चल रहा है कि एल वाई और एल जेड के साथ वो कम्यूट करता है। तो इसका मतलब ये हमारा अल्टीमेटली टर्म क्या बचेगा, वो एल एक्स स्क्वायर कोमा एल एक्स, सॉरी ये गलत है। बेसिकली तुम हमारा क्या है कि फंक्शन जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो यहाँ पे एल एक्स वाला जो टर्म है, वो उसमें क्या है, वाई और पी एक्स है, जेड कोमा पी एक्स। तो एल एक्स और एल एक्स का जो कम्यूटेशन रिलेशन है तुम्हारा, बेसिकली एक जो दोनों सेम क्वांटिटी है उनका कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो 0 बन जाएगा। तो हमारे कम्यूटेशन रिलेशन में सिर्फ 2 चीज़ें बचेंगी, सिर्फ एल वाई स्क्वायर और एल जेड स्क्वायर के साथ हमें कम्यूटेशन रिलेशन निकालना है कि उसका क्या होगा। तो अगर ये हम करना चाहें तो क्या होगा कि अल्टीमेटली हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या निकलेगा, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर कोमा एल एक्स। अब इसको अलग अलग तोड़ देते हैं। तो ये निकलेगा एल वाई स्क्वायर कोमा एल एक्स प्लस एल जेड स्क्वायर कोमा एल एक्स, ठीक है। और ये चीज़ जो है बेसिकली तुम्हारा एल नाउ अगर हम इस चीज़ को वापस ऐसे या एक्स पी एक्स वगैरह में चीज़ों में तोड़ेंगे, लाइक हम वाई एक्स एल वाई को हम वापस एक्स या तुम्हारे उस इसके जो एक्स एंड पी एक्स और वाई पी एक्स इस फॉर्म में अगर वापस लिखेंगे, तो अगर वापस कैलकुलेशंस करेंगे हमें मिलेगा कि ये दोनों टर्म्स जो है ये भी ज़ीरो हो जाता है। बेसिकली ये भी ज़ीरो, अल्टीमेटली टोटल ज़ीरो हो जाता है। और सेम इज़ ट्रू फॉर विथ एनी अदर, लाइक एल स्क्वायर एल वाई एल स्क्वायर एल एक्स एल स्क्वायर एल जेड इज इक्वल टू 0। तो एक चीज़ हमें यही पता चल गई, हमें एक चीज़ पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स से कि अगर कोई भी चीज़ दो चीज़ कम्यूट करती है, ठीक है, अगर कोई भी ऐसे दो ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं तो क्या है कि उनका करस्पॉन्डिंग हमें कॉमन या जो इस एक्चुअली कम्यूट करते हैं उनको हम मिलते हैं कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर्स जो कोई भी अगर कुछ दो क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर कम्यूट करें तो उनको हम कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर्स बोलेंगे, जिसको CSCO बोलते हैं। तो और उसके करस्पॉन्डिंग हमें बहुत सारे आइगन या ऐसे उन हमें एक एटलीस्ट एक आइगन स्टेट मिलेगा जो बेसिकली दोनों से एक या सारे ऑपरेटर्स का आइगन स्टेट होंगे। मतलब बेसिकली ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ए कॉमा बी जो ऑपरेटर्स है और ये दोनों कम्यूट कर जाते हैं तो हमें एटलीस्ट एक आइगन स्टेट ऐसा मिलेगा जो हमें कोई एटलीस्ट एक आइगन स्टेट ऐसा मिलेगा जो बेसिकली तुम्हें, जिसके ऊपर तुम अगर ए ऑपरेटर करोगे ट्राई करोगे तो वो तुम्हें आइगन वैल्यू देगा, सिमिलरली उसका आइगन वैल्यू देगा, सिमिलरली बी ऑपरेट करोगे उस पर तो वो भी उसका आइगन स्टेट होगा। ए और बी दोनों का आइगन स्टेट होगा, नॉट नेसेसरी सारे आइगन स्टेट जो होंगे वो दोनों के लिए होंगे, पर एटलीस्ट हमें एक मिलेगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो हमें यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन आ जाता है कि हमारा एल स्क्वायर और एल वाई जो है जो ये दोनों कम्यूट कर जाते हैं, एल वाई और एल स्क्वायर और एल एक्स कम्यूट करते हैं, एल वाई स्क्वायर एंड एल जेड कम्यूट करते हैं। तो उन किसी दो के करस्पॉन्डिंग हमें कॉमन आइगन स्टेट मिल सकता है, ठीक है। पर हमने थोड़ी देर पहले ये देखा कि जो एल एक्स एल वाई और एल जेड है ये तीनों कम्यूट नहीं करते। यहाँ पे हमने देखा था कि एल और क्या था, और एक क्या था कि निकाला था हमने एल एक्स एल वाई जो है वो क्या आता है आई एच कट एल जेड।
ये तीनों कम्यूट नहीं करते। तो इसका मतलब ये होगा कि इन तीनों के करस्पॉन्डिंग हमें ऐसा कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, यानी कि हम ये ऐसा कोई एक साइन नहीं मिलेगा जिसके ऊपर हम एल एक्स एक्ट करेंगे तो हमें बस या एल एक्स इंटू साई मिलेगा, और उसके एल वाई एक्ट करेंगे उसी साई पे तो एस एल वाई इंटू साई, या एल जेड इंटू साई करेंगे तो एल जेड इंटू साई। ऐसा सच साई डजन एग्जिस्ट, सच साई डजन एग्जिस्ट, इसका मतलब ये हुआ। तो ये एक बिग इशू है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें कुछ चॉइस लेना पड़ेगा, या तो हमें एल स्क्वायर और एल एक्स लेना पड़ेगा, या तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि या तो हमें एल स्क्वायर और एल वाई चूज़ करना पड़ेगा, या एल स्क्वायर और एल एक्स, या फिर एल स्क्वायर और। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा, और आपको कुछ डाउट्स है कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। एंड एनीवे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।